My name is Amit Yadav, and today, uh, hello everyone. My name is Amit Yadav, and today I will discuss about the chapter of limits in class 11, which is the beginning of limits. After all, you go in class 12th surfing the exploring the continuity, differentiability, application of derivative, etc. तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा लिमिट्स का। आज हम इंट्रो करेंगे कि क्या एक्चुअली व्हाट वी स्टडी इन लिमिट्स एंड व्हाट इज द रूल ऑफ दिस लिमिट्स। ओके, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिमिट है ये हम लेके समझ रहे हैं कि ये जो लिमिट्स है ये है, हमें आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी इससे पहले, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा रिलेशन, उसके बाद पढ़ा होगा फंक्शन। तो आपने देखा होगा कि प्यूरिफिकेशन हो रहा है। हम कोई सेट ऐसे नहीं ले सकते, वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद उस सेट में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से कोई एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद हम उस रिलेशन में प्यूरिफाई करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइन करते हैं और फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। और फंक्शन में हमने पता करते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होता है, क्या रेंज और डोमेन एग्जिस्ट करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते। ये सब चीज़ें हम पता फंक्शन में डिफाइन करते हैं। तो आफ्टर ऑल अगर देखा जाए टेक्निकली, तो जो लिमिट होता है वो इसके बाद आता है। देखो नाम से ही लिमिट है कि बोल दिया, मोस्टली बोलते नहीं कि अपने लिमिट में रहो। तो ये लिमिट बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस जो होगी मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है किसी डोमेन की वैल्यूज की। मान लीजिए कोई हमने फंक्शन दिया, आप फंक्शन पढ़े होंगे, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और मैंने बोला कि लिमिट लगा दो एक्स टेंडिंग टू टू। अभी मैं बताता हूँ टेंडिंग का क्या मतलब होता है। एफ ऑफ एक्स तो क्या होगा, मतलब जो डोमेन की वैल्यू हो, और यहाँ पे एफ को आपको एक रेंज देना पड़ेगा, उसका स्पेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो एफ आर से आर में आ रहा है, ठीक है। ये सब तो फंक्शन में हमने पढ़ा है। तो फंक्शन अब इसमें लिमिट में बोल रहा है कि आर में डोमेन की मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो के पास की वैल्यू, मतलब दो को अप्रोच करने वाली वैल्यू क्या हो सकती है, 1.99, 1.98, है ना। और क्या हो सकती है आगे से, अगर 2.01, 2.012, ओके, इस टाइप की वैल्यूज करने पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी। तो एग्जैक्टली अगर आप टू कर रहे हो तो लिमिट से टू 2+4, तो जो रेंज की वैल्यूज होंगी, अरे सॉरी, 2+2 विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो जो रेंज की वैल्यू होगी मोस्टली मोस्टली 4 तक जा सकती है, मतलब वो लिमिट लगा दिया। अब आपने आगे पढ़ा होगा ना कि हम जैसे फंक्शन की किसी वैल्यूज को जब डिफाइन करते थे तो फिर हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ बनता था लाइक दिस। तो अब यहाँ पे ये जो ग्राफिकल है ये होता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जस्ट जो हमने लिखा। और ये एक जो x की वैल्यूज होती थी, मान लो यहाँ पे है, मान लो 2 पे, यहाँ पे 4 है, तो हमने लिमिट लगा दिया कि जो फंक्शन है आपका यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहीं तक जा सकता है। क्योंकि सर इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस आगे है एरियाज निकालने के लिए, क्योंकि मोस्टली हम प्यूरिफाई कर रहे हैं अभी चीज़ों को। तो अभी जस्ट हम आपको क्लिकिंग दिए कि क्या होता है, अभी आपको पता चलेगा अप्रोच क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, ठीक है। सो हम एग्जाम्पल समझेंगे इस वीडियो में। हम क्या क्या समझेंगे, हम समझेंगे लिमिट के आइडिया क्या होता है, ठीक है। अभी आपको अप्रोच पॉइंट क्या होता है, अभी जैसे हमने बोला ना एक्सटेंडिंग टू ये क्या होता है, और कुछ सिंपल वैल्यूज को करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिट से। और हम इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव से लिंक करेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है।
सो वाई वी डू नीड लिमिट। लिमिट की क्या नीड होती है? अभी हमने क्या बताया, बोला कि लिमिट क्या होता है कि हमें एक प्यूरिफिकेशन मिलता है फंक्शन का, जो हमें बताता है कि ये जो रेंज है इसी में इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, यही हमें बताता है। उससे हम एक क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर की जो वैल्यूज़ होंगी वही हम ले सकते हैं। उस जस्ट लाइक अभी आपको जस्ट हमने बताया कि कोई भी फंक्शन अगर ऐसे जा रहा है और लिमिट यहाँ पे लगा दे रहे होंगे, ये तो y होता है एफ एक्स, और ये होती क्या होता है, ये x होता है। तो यहाँ पे तो मतलब इससे ज़्यादा की वैल्यूज नहीं, हमने लिमिटिंग लगा दिया कि इससे ज़्यादा तुम नहीं जा सकते। जैसे मान लो गाड़ी, कोई कार है, कार में हमने 1 लीटर तेल भराया, और कार की लिमिट क्या है कि 1 लीटर में वो 20 किलोमीटर तक जा सकती है, मोस्टली तक, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ तक जा सकती है। ये पहले भी रुक जाए तो कोई गल मतलब दिक्कत नहीं। तो हमने लिमिट लगा दिया कि इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं ले सकता है। तो आप कार के द्वारा 20 किलोमीटर का ही एवरेज करोगे आप तय। तो इसीलिए हम इसके अंडर में जो भी वैल्यूज आएंगी इसके अंडर कैलकुलेशन करेंगे, इसके नहीं। हमें देखो एक रेंज मिल गया ना एरिया, नहीं तो हमारे पास एम्बिग्यूटी रहती थी क्या एरिया क्या डोमेन हो सकता है, तो इसके लिए होता है। अब हमें एरिया निकालना हुआ तो हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। What values does fx approach when x get closer to closer a? a क्या होता है? a is, अब देखो a, हम अपने प्रीवियस a जो होता है हमेशा क्या होते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स हमेशा नंबर्स के टाइप में होते हैं। मान लो हमने बोला लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ f ऑफ x, तो जो एफ एक्स होगा, कोई वैल्यू होगी, फंक्शन होगा f ऑफ a, ये होगा। ये बोल रहा है कि x, मान लो जो x होगा उसके क्लोजर ए हो। मान लो आपने x को कर दिया x अप्रोच टू 2 और a ले लिया 1.99, तो यहाँ पे क्लोजर है कि नहीं, मतलब 2, अरे सॉरी, अगर इसको कर यहाँ से करो तो ये 0.001 टाइप का आंसर आ रहा है, तो ये क्लोजर है एक्स के। तो ये बोल रहा है कि व्हेन वैल्यू एफ एक्स अप्रोच व्हेन एक्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, और जितना आप वैल्यूज लोगे उससे ज़्यादा क्लोजिंग डिस्टेंस होता रहेगा। नाउ द आइडिया ऑफ अप्रोचिंग, जस्ट जो हमने आप डिस्कस किया कि x को टेंड करते 2 पे, तो जो a की वैल्यू होगी, a की 1.99 1.99, ये अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है बहुत आसान, लिमिटिंग उससे की पास की वैल्यू x की। इसी तरह 2.1 2.2201 ये भी एक a की ही वैल्यू है जो अप्रोच कर रही है। तो इससे लग रहा है कि अब जो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी वो एग्जैक्टली अप्रोच में हम f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ x के अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं। Now the concept of limit of a function. So what is the definition of a limit? We firstly know the definition of a limit. So that's an important factor. When we talk about limit, तो if fx approach the definite value of l क्या होता है? देखो let's say अभी हम बात करते हैं f of x is equal to x plus 2 ले लिया। अब x को हम जो ये डोमेन है इसको अप्रोच कराते हैं, तो हम यहाँ पे लिमिटिंग कर देते हैं x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। तो यहाँ पे जो अप्रोचिंग मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, 2, या तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4 जो होगी ये यही से बोलते हैं l इक्वल टू 4। तो बोल रहा है एफ एक्स अप्रोच टू ए डेफिनेट वैल्यू। तो देखो ये 4 क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू है ना, एरिया में से एक डेफिनेट वैल्यू आता है। और x अप्रोच टू a, देखो x किसके पास अप्रोच कर रहा है, ये 2, 2 को क्या है कांस्टेंट, तो a। तो देन द लिमिट ऑफ x अप्रोच टू a एफ एक्स इक्वल टू l, दैट्स जो हम अभी डिस्कस किए कि जो लिमिट होगा एफ एक्स में जो वैल्यूज होगी l के इक्वल होगा। l क्या, यहाँ पे क्या आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो आप इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोच a इज l। अगर अब बोलूंगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स टेंडिंग टू या एक्स अप्रोच टू 2, द वैल्यू ऑफ l विल बी 4। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने क्वेश्चंस रेडी किया है। टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स प्लस 3। सो
अब x को अप्रोच करो, लेट्स से अभी हम इसका एक ग्राफ बना देते हैं, 1.9 लेते, ठीक है, ये अप्रोच कर रहा ना, 2 के पास ही है ना, तो क्या आ जाएगा इसकी एफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ 1.9 इक्वल टू 1.9 प्लस 3। एक्चुअली ये जो x प्लस 3 है ये क्या है, एफ ऑफ x है, ठीक है। तो 1.3 इक्वल 9 करोगे तो क्या आ जाएगा 3.9। सिमिलरली एफ ऑफ 1.99 करोगे तो क्या आ जाएगा 3.99, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ 1.998 कर लो तो क्या आ जाएगा 3.998। ओके डन। अब ये भी तो हो सकता है ना 2.01, ये भी तो अप्रोच कर रहा है ए को, पास ही है। हमने नियरेस्ट वैल्यू जो पढ़ा था इससे पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में, वही तो अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि उसी के आसपास रहे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.01। इसी तरह एफ ऑफ 2.001 तो क्या आ जाएगा 4.001। तो सारी वैल्यूज को जब हम देख रहे हैं तो ये किसके नियरेस्ट में है आप बताओ। जब आप इसके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 कर रहे हो और ये आप ग्राफ को देख पा रहे हो, अगर मैं समझा पा रहा हूँ, 3.9 3.99 3.998 ना थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं, ठीक है। 4.01 4.001 देखो छोटा हो रहा है ना, और आगे जैसे करते जा रहे हैं जितना वैल्यूज हम छोटी ले रहे हैं तो 4 के अप्रोक्स आ रहा है, ये 4 की तरफ जा रहा है और ये क्या जा रहा है, ये 3 की तरफ जा रहा है। हम राइट से जब 2.01 छोटा कर रहे हैं, 2 के अप्रोक्सीमेट ला रहे हैं, और 1.92 के अप्रोक्सीमेट ला रहे हैं, तो जो वैल्यूज जा रही हैं, कहीं हमने गलत नहीं किया, 3.9, हाँ सही। तो जो वैल्यूज जा रही हैं 4.9 होगा ना, सॉरी 4.9 होगा, सॉरी दैट्स माय फॉल्ट, दैट्स माय मिस्टेक, ये 4.9 होगा, सॉरी। एंड ये जो होगा वो 5 होगा, तभी तो मैं बोला कि कैसे आइडिया आपको मुझे जो समझाना था, आई थिंक यू गेट इट। तो 5 पॉइंट हो जाएगा, 5 होगा। तो ये जो अप्रोच कर रहा है 4.999, ये 5.001, ये कहाँ पे जा रहा है, अगर वो नियरेस्ट वैल्यू देंगे एवरेज में, तो जो वैल्यूज आ रही है वो जा रही है 5 के पास, ठीक है। तो हमें जो एल की वैल्यू निकली मिली वो 5 मिली। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड आर राइट हैंड लिमिट। देखो अभी हमने जस्ट इससे पहले 1.99 1.998 लिया लिमिट में, और उसके बाद 2.01 2.001 2.00123 ऐसा कुछ भी ले सकते हो। तो क्या हो रहा है अभी देखो, हम एक नंबर थ्योरी में देखते हैं, एक ठीक है जस्ट, हाँ, और लेट्स से इसको हम 2 मान लेते हैं, और इधर क्या होगा, बहुत 1.99 1.998, ठीक है। ऐसे मतलब मैं पास ले रहा हूँ, इसको जूम इन कर, यहाँ पे आ गया 2.012 2.012 है ना, 2.0123, ठीक है। तो देखो 2 के जो है, अगर हम x अप्रोचिंग ले रहे हैं 2, तो जो 2 के लेफ्ट में है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट को अप्रोच करने वाली लिमिट है। और जो 2 से इस साइड है इसको बोलते हैं आर एच एल, और ये जो लेफ्ट होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लेफ्ट हैंड में देखो कुछ माइनस हुआ है, और इस राइट हैंड में कुछ पॉजिटिव हुआ है, तो इसलिए हम इसका जो नोटेशन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट को बोल देते हैं एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस, मतलब जो रियल वैल्यूज होंगी अप्रोच करेगा वो कुछ कम होगा थोड़ा, हम उसको बोलते हैं फ्यू, आ फ्यू, अगर इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा आ फ्यू, बहुत कम, ठीक है। और जब हमें राइट, तो इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अभी हम आपको आइडिया बताएंगे डेरिवेटिव्स में क्यों इसको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं। राइट हैंड लिमिट में उसको ए प्लस ले लेंगे क्योंकि वो 2 से ग्रेटर होता है,
द वैल्यू ग्रेटर देन ए, ठीक है। अभी जस्ट जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है और जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उससे छोटा रहता है, तो हम राइट हैंड ले लेते हैं, जैसे 2.0। अब आते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। हम लिमिट को कब कहेंगे एग्जिस्ट कर रहा है? देखो, अगर आप फंक्शन पढ़े हो तो दैट्स अ गुड। फंक्शन में क्या होता है ना, आप कहोगे सर वाई वी नीड है। देखो, हमने एक जस्ट हमने एक पॉइंट मान लिया, इसको इसको ए मान लिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है। अब ए में यहाँ पे जो वैल्यू है, लेट्स से ए प्लस हो गया क्योंकि ये ए से बड़ा है उस वैल्यू से, और ए माइनस हो गया, ठीक है। अब ये इधर अप्रोच करता है एंड ये इधर अप्रोच करता है, तो हमें लिमिट मिलती है। अब मैं कह दूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा एंड राइट हैंड लिमिट वो अलग अलग हो गए, मतलब ये अप्रोच ना करके इधर जा रहा है और ये अप्रोच ना करके इधर आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये है तो इसको इसने ले लिया, और ये 1 ले लिया एंड इसको ले लिया 3, ठीक है। अब ए माइनस लोगे तो 2 पे जाना चाहिए, ए प्लस टेक्निकली जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ को लिया और इसका एरो ऐसे घुमा दिया तो ये टेक्निकली 1 पे आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। तो मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कोई ग्राफ, मतलब इसका मतलब हुआ कोई ग्राफ यहाँ तक आया, फिर ये बीच में कट हुआ, फिर यहाँ से चल गया, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होगा। तो टेक्निकली इस टाइप के ग्राफ की एग्जिस्टेंस के लिए ये लिमिटिंग हम लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं तो व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, हम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर हमें लगाना है तो इसको अलग ले लें, इसको अलग ले लें, तब लिमिटिंग लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और एक चीज जो कि हमने लिखा होगा, एंड लिमिट ऑफ x अप्रोच टू a ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू आल्सो भी l, ये भी इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ f ऑफ x, ये इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू l, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंस अगर हमें बताना है, एग्जिस्टेंस मतलब वो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे हमने फंक्शन में एक वैल्यू लिया था f ऑफ x इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता था क्योंकि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इस लिमिट को बताया जा रहा है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो एग्जिस्टेंस के लिए ये नहीं लगेगा, ये तो लिमिट है अगर किसी वैल्यू की, तो इसको वैल्यू, इस वैल्यू को लेते थे हम लोग। अगर हमें एग्जिस्टेंस दिखाना है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। अभी जस्ट हम आते हैं, तो एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन है, तो लेट्स सी, अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। हम मैं ज़्यादा दूरी तक नहीं जाऊंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 3 2x प्लस 3 2x प्लस 1, तो क्या है? लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 पे, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ग्राफ बनाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करानी है, तो आप करा सकते हो। अब देखते हैं कैसे कराओगे सर। तो उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप 12th में ही पढ़ोगे, अभी ना ही पढ़ो तो मुझे लगता है सही रहेगा। 12th में आपको हिंट मिल जाएगा, बट आई विल गिव सम हिंट अबाउट दिस एक्स अप्रोच टू 1। अब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो तो मतलब जब x की वैल्यू 2.99 लोगे तो जो एफ एक्स आएगा वो समथिंग आएगा 6.998 के। x की वैल्यू जब आप लोगे 3.01 के तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 7.001 के आसपास, ठीक है। तो इससे आप ऐसे जाते रहोगे, वैल्यूज बढ़ाते रहोगे, तो आपको पता चलेगा जो ये लिमिट है ये बढ़ रही 7 की तरफ, और जब इसको हम बढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, छोटी वैल्यू, जितनी छोटी वैल्यू ले रहे हैं वो 7 की तरफ आ रहा है। तो हमें तब हम डिस्क्राइब कर देंगे, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, 7 आ रहा है, और एफ एक्स इक्वल टू एल लिमिट, तो उसका लिमिट एल की वैल्यू 7 होगी। अब इसी तरह लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1
एक्स स्क्वायर प्लस 2x करोगे तो इसमें भी आप वैल्यू करोगे, x की वैल्यू 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगी 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो इसका जो लिमिट होगा वो 3 पे एग्जिस्ट करेगा। हम इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं बट वी आर नॉट गोइंग फॉर ग्राफ। सो अभी हम limit describe the value of function approaches. X may approach from the left or limit LHS limit existence limit are the foundation of a exactly derivatives क्या होते हैं मैं लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स में नहीं बता सकता। डेरिवेटिव जब हमने पढ़ा था वेलोसिटी, वेलोसिटी को जब पढ़ा था तो हमें पता था कोई डिस्टेंस को किसी टाइम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम कैलकुलेट करते कि कोई पार्टिकल किसी समय में कि कोई पार्टिकल किसी समय में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम वेलोसिटी बोलते थे। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है। मान लो कि कोई ग्राफ है, वो एक्स के अप्रोच में कितनी दूरी तय किया और कितना डिस्टेंस कवर किया वो होता था डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस ही हमें ग्राफ की वैल्यूज को बताता है, मतलब ग्राफ की पोजीशंस को बताता है कि कहाँ कट करेंगे कहाँ नहीं कट करेंगे। सो जस्ट वी आर गोइंग टू अभी हम ना नोट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट चेक कर एक बार देखते हैं। देखो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ c इक्वल टू c होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू कांस्टेंट ना, कांस्टेंट वन मैन आर्मी है, इसको बोलते हो वन मैन आर्मी, अपने टाइम हम बोलते थे। ये अपना काम अकेले ही करता है। अगर x है तो x पे a ही होगा, अभी जस्ट हमने किया। हाँ, लिमिट का जो सम रूल होता है, कोई fx है प्लस gx तो उसको आप अलग कर सकते हो। लाइक मैंने बोला लिमिट ऑफ 3x प्लस 2x, आप डायरेक्टली कर लो या वैसे कर लो। तो लिमिट ऑफ मैंने ले लिया x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 ऑफ 3x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x। तो ये जो होगी 3 होगी प्लस इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 5। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में भी आप एफ एक्स जी एक्स का करोगे तो ये आपको समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो, कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है तो सी को बाहर लेके एफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहते हो तो इस पर डिपेंड करता है। इसी तरह क्वेश्चन में करोगे, क्वेश्चन में आपको लिमिट ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, मान लो एक्स टेंडिंग टू ए कर रहे हो तो इसमें याद रखना है कि एल आएगा, एक कंडीशन होगी जी ऑफ एक्स नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जी ऑफ एक्स हमेशा अगर 0 हो गया तो फंक्शन इनडिफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, पावर रूल में अगर आप कर रहे हो तो पावर को आप करने के लिए आपको नो नीड फॉर कि एन को करना पड़े, आप एन को पूरे का पावर लेके आप इसकी लिमिट निकाल लो और उसका पावर कर दो तो हो जाता है। और इसी तरह आपकी ये है रूट रूल में, रूट रूल में भी आप लिमिट को अंदर ले जा सकते हो। ये सब प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चंस में आगे करने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा डीप में डिस्कशन नहीं करूँगा। सो अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है तो वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस। ये भी टफ है एंड ये टफ है। हाँ, ये आपको एक बार समझाना चाहूँगा। हमने पिछले वीडियो पिछले लेक्चर्स में देखा, पिछले कुछ समय में देखा जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने बताया, तो उसमें एक सेट ने मैंने ग्राफ ही लेके आया। ठीक है, एक x ले लिया और एक fx ले लिया। ठीक है, अब x क्या है यहाँ पे, डोमेन है, और fx क्या होता था यहाँ पे, रेंज होता था। ठीक है, अब देखो x को जब हमने लिमिट कुछ भी, हम लिमिट यहाँ पे एज्यूम ही नहीं करते। लेट्स से x अप्रोचेस टू 5, क्या x अप्रोच कर रहा है 5 को? एग्जैक्टली। क्या यहाँ पे कर रहा है? एग्जैक्टली, थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो थोड़ी वैल्यू देखो, ये देखो 4.9 पे गई, 4.95 पे गई, थोड़ा बढ़ी हुई ना, 4.99 पे गई, फिर 4.995 पे गई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वही वैल्यू थी। अब
अब वो बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है किसकी तरफ, यहाँ पे 15 था और यहाँ पे हमने ले लिया 14.9, ठीक है, अभी बड़ा ले रहा हूँ ऐसे नंबर सिस्टम में। तब देखो धीरे धीरे बढ़ रही है इधर की तरफ से। अब देखो हमने यहाँ पे ले लिया, अब कितना भी 4.9998 कुछ भी ले लो तो 15 तक नहीं जाएगा, 15 के पास अप्रोच करेगा। अब यहाँ से मैंने ले लिया 15.1, ठीक है। अब देखो जब हम 5.1 लिए तो यहाँ पे ये आया, अब 5.01 ले पे 15.01 घट रहा है ना, देखो इधर आ रहा है। इसका मतलब जो इसकी लिमिट होगी वो 15 पे आ रही है और जो इसकी लिमिट होगी वो 15 पे आएगी, ठीक है। तो और हमें लिमिट क्या, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स प्लस 10 की जो वैल्यू है 15 है ही। तो देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हुआ ना, तो मतलब जो लिमिट होगा इसका 15 होगा, ठीक है, 15 होगा। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अगर आप और ज़्यादा जानना चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है एप्सिलॉन एंड डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग होता है, जो कि अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। लेट से कोई ग्राफ है, ऐसा ग्राफ, ठीक है, ये है वाई एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस, ये है एफ एक्स, और इसी को बोल देते हैं वाई स्क्वायर टू एफ एक्स। कोई लाइन, कोई कर्व है, लाइन नहीं है कर्व है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। मैं इसको यहाँ पे कटवट कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब आपने बताया कि x टेंडिंग टू ए, x को मैंने ए मान लिया, तो आपको ये तो लाइन होता है, ए कांस्टेंट है ऐसे, ठीक है। और ये जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जो कट करेगा वो लिमिट की वैल्यू होगी, वो होगा एफ ऑफ ए, ठीक है। और ये था एफ ऑफ एक्स और ये था ए अप्रोच। तो इसका जो रूल होगा सर ना, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। एम आई गॉट, यू गॉट इट। वेन एवर, यहाँ पे वेन एवर लगा दोगे, ये बहुत बढ़िया, ये आपको आगे के चैप्टर में मिलेगा। एक्स माइनस ए किसी एक डेल्टा से छोटा हो, तो यहाँ पे मैं जीरो इसलिए लिख रहा हूँ, या तो एप्सिलॉन होता है जो कि डेल्टा, बट जीरो ही की आप अप्रोक्स ले सकते हो, अप्रोच करेगा। अच्छा एक्स से थोड़ा सा, ठीक है। आप सोचो ना, एक्स को ही लिया, मान लो एक्स को अपने 5 पे अप्रोच करा है, एक्स की वैल्यू 5 ले लिया और ए की वैल्यू 4.9, तो एक डेल्टा मिलेगा जो कि ये भी जीरो के ही पास होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो। और एफ एक्स ऑफ एफ ए 4.9 एंड समथिंग, एफ एक्स माइनस एफ ए करोगे वो भी जीरो का अप्रोक्स होगा। तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है लिमिटिंग की, ठीक है, जो हम आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। अब लिमिट को करते समय ना बहुत इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी मिलते हैं। नहीं, अब देखो ये 0/0 0 एक्स, ये सब सात सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर आपके फंक्शन में ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो आप डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखो अगर लिमिट कर रहे हो पुट, यहाँ तो जीरो आ गया और यहाँ पे भी क्या है, जीरो आया। तो भाई ये डायरेक्टली नहीं पुट होगा, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्टली हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये चीज़ें क्या होती है, डेंजरस चीज़ें हैं। अगर ये नहीं होती तो लिमिट को तो अपने आप से कर लेते। तो डेंजरस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको सिंपल फॉर्म करोगे तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो लिमिट लगाओगे तो 4 आ जाएगा। मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा, इसका ग्राफ भी बनाओगे तो आपको 4 की ही पॉइंट मिलेगी, 4 एक इसका लिमिटिंग पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू infinity is equal to 3 x
स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स। स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, जिसको भी करने का तरीका होता है। एक्स को कॉमन लिया आपने तो क्या बचा, 3x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर, से कैंसिल, ठीक है। इसके बाद आप करोगे लिमिट 3x+1 अपॉन एक्स। अब भी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हो तो क्या होता है, ये फिर इन्फिनिटी फॉर्म इन्फिनिटी आ गया, तो फिर इसको करो। अभी हमने किया था ना समीशन वाइज, अब इसको क्या लिख सकते हो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x अपॉन एक्स लिख सकते हो ना इसको, प्लस प्रॉपर्टी फर्स्ट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो ना। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही होता है लिमिट, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स, ये क्या होता है, जीरो को अप्रोच करता है। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, बट अभी आप समझ लो कैसे होता है जीरो का। देखो एक्स जो होगा, एक्स की जैसी भी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, 1 लाख के पास गया। लेकिन जैसे ही एक्स छोटा होता है, मान लो 1/x, देखो 1/x तो क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा, ठीक है। अब चेंज हो जाएगा साइन ना, क्योंकि जीरो ले रहे हो, या तो चेंज वैसे करो जैसे 2 > 1 तो 1/2 < 1 ना। अब देखो इसकी जितनी भी आप वैल्यूज ले लो, ठीक है, एक्स को, वो जीरो से लेस होगा। अब आप एक्स की वैल्यूज जो भी लोगे तो ये अप्रोच करेगा जीरो पे, और ये क्या, वन, एक्स की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो एक्स की वैल्यू 1/2 लेते हो तो ये तो जीरो से नहीं छोटा है। तो जब आप इन्फिनिटी टेंड करोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी, जीरो की, अरे सॉरी यार, यहाँ पे जब 1/x लोगे तो ये जो x होगा, x जो इसकी वैल्यू लाई करेगी, मान लो 1/x आपने ले लिया 1 लाख, तो यहाँ पे 1, तो ये जीरो, ये 0 0 0 0 1 के आसपास ऐसे जाती रहेगी, ऐसे 0.0000001, तो ये 1 को अप्रोच करेगी, तो 3+1, तो यहाँ पे 3+0 = 3 लिमिट हो गया। इसी तरह के सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म हैं। अभी हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ, लिमिट्स पता करना है आपको पॉलिनोमियल का, तो कैसे करोगे। देखो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं इसको आपको देखना पड़ेगा। देखो पॉलिनोमियल f(x)=a0 a1 इस टाइप के होते हैं, तो इसका लिमिट निकालने के लिए मान लो लिमिट, हम तो x अप्रोच टू a ही लेते, f(x) इतना, ठीक है, a0 प्लस a1 प्लस a2x2 प्लस an x की पावर n, ठीक है। अब देखो इसका तो लिमिट क्या होगा, a0 ही होगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लिमिट a0 प्लस a1 प्लस a2x² प्लस an x, ठीक है। इसी तरह लिमिट ऑफ, अब हम फर्स्ट रूल लगाएंगे जो हमने प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी प्लस लिमिट a1x होगा, a1x x टेंडिंग टू a प्लस लिमिट a2x टेंडिंग टू a a2x2 प्लस डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। तो आपको पता है कि वैल्यूज लगाओगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट a0 प्लस a1a प्लस a2a² प्लस a3a³ प्लस डॉट 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 a4 a की पावर n। और इसको किस फॉर्म में कर सकते हो, कोई फॉर्मेशन है आपके पास, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा तो यही होगा, यही लिमिटिंग हो जाएगा, इसकी यही लिमिट हो जाएगी।
अब A1 A2 के ऊपर आपकी लिमिट डिपेंड करेगी, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम क्वेश्चन विच इज गुड। सो हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a अपॉन x माइनस a, ठीक है। इसको कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को, तो अभी एल हॉपिटल रूल होता है, उसके थ्रू से तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट मैं डेरिवेशन देना चाहता हूँ। तो इस डेरिवेशन को आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझ अगर ला देते हो तो दैट्स फॉर गुड। एक जस्ट अ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, यही क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज यस, यही है, ए की एक्स की पावर, ये क्वेश्चन है। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये लिमिट का लास्ट है तो आशा है, तो हम करते हैं। तो x की पावर a को अगर आपने को करना है तो x की पावर n माइनस a की पावर n, बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसका करते हैं। एक मिनट, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन करने के लिए हमें हमारे पास क्या होता था, NC1 करके a की पावर निकालते थे ना। तो यहाँ से निकाल सकते हो x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2, और यहाँ पे ना x माइनस a लेना पड़ेगा आपको। तो x की पावर माइनस n माइनस 2, तो ये हो जाता था a1, है ना, यहाँ पे a0 प्लस x की पावर n माइनस 3 a2 प्लस डॉट 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 x की पावर 2, तो n 1 पे तो x की पावर 1 पे तो n माइनस 2, n माइनस 2, तो एक ज़्यादा लेने के लिए x की पावर 1 पे क्या होता है, a की पावर n माइनस 2, x की पावर 2 पे, हाँ, a की पावर n माइनस 1, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। आई थिंक यही होगा, अगर होगा, हाँ 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 हाँ, जस्ट लाइक दिस। सो अब x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x, क्योंकि हम इसमें कॉमन ले ले रहे हैं ना यहाँ से, इस पावर a, ये आपको शायद पता होगा बायोनॉमियल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, NC1 करके x n की पावर माइनस 1 प्लस, है ना, x माइनस a, अब यहाँ पे लिमिट लगा दो, x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 a की पावर 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जी कर a की पावर n माइनस 1 है, तो करो, अगर आप कर पा रहे हो तो दैट्स अ गुड। यहाँ पे करोगे तो a लगा दोगे, x अप्रोचिंग टू a, तो मैं सारे को एक अच्छे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके लगा दे रहा हूँ, a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 a2 प्लस डॉट 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 a की पावर, ये तो कांस्टेंट है ही, तो ये हो गया। यहाँ पे a की पावर n माइनस 2, तो a की पावर यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से a, तो दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगी। अब a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1, यहाँ पे जब करोगे आपको मिलेगा क्या, a की पावर n माइनस 1, हाँ, और a ले लेता हूँ प्लस a की पावर 2, a की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आप जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस
ए प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए की पावर एन, तो ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो एन, तो एन माइनस टू करोगे तो ए की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे वन प्लस ए प्लस एन, तो आ जाएगा आपका एन ए की पावर एन माइनस वन। इसकी वैल्यू आई थिंक वन प्लस टू प्लस थ्री करके आएगा। दैट्स विल बी दैट्स ऑल। सो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। लेट्स सी, आई थिंक कहीं गलती तो नहीं हुई, की पावर वन एक्स की पावर एन माइनस टू, अरे सब में तो एन माइनस वन ही आएगा ना। ये हट जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन सब में आ जाएगा ना, सारा प्लस ए की पावर एन माइनस वन, और एन टाइम होगा तो एन पावर एन माइनस वन। कैसे देखो ना, यहाँ पे जब एन माइनस थ्री है तो टू करोगे तो ए की पावर एन माइनस वन, हाँ मेरी से गलती हुई, एन की माइनस वन तो यहाँ पे टू है तो यहाँ थ्री करो ना जी। ठीक है, तो ये आएगा इसी तरीके से, ये इसका डेरिवेटिव होता है, आप ऐसे निकाल सकते हो एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। अगर इस पे एक क्वेश्चन है, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ दिस, दैट क्वेश्चन विल बी लिमिट, क्वेश्चन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है, अगर आप लगा लेते हो इस रूल से तो x की पावर 14 माइनस वन अपॉन x माइनस वन। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक बार हिंट ही दे देता हूँ। ठीक है, x की पावर 14 माइनस वन, एक इसको लिख सकते हो ना, x की पावर 14 माइनस वन की पावर 14, वीडियो लंबा हो जा रहा है, x माइनस वन लिमिट x अप्रोचेस टू वन। ठीक है, अब इसको आप कर लो, कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको करना है तो आप कैसे करोगे, x की पावर 14 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, दूसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। एक्स की पावर वन, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 14 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता था, n a की पावर, अच्छा हमने लिमिट ही नहीं दी है, a की पावर n माइनस वन हो जाता था, तो 14 इंटू वन, 14 वैल्यू आ जाएगी। हाँ क्वेश्चन नहीं था, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हो, डायरेक्टली रूल फॉलो। इसके बाद हम अगली वीडियो में हम एल हॉस्पिटल रूल करेंगे, और इन सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे हम यूज़ करके सॉल्व करते हैं। अब एक्सप्रेशन का ई की पावर का क्वेश्चन करेंगे, इन्फिनिटी के टर्म्स को करेंगे, ए की पावर इन्फिनिटी के टर्म्स को करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लिमिट है जो कि आप देखेंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव पे आएंगे, कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ेंगे डायरेक्टली, इसके बाद कॉन्टिन्यूटी चलेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चलेंगे, क्योंकि यही स्टेप्स होते हैं इसको करने के। ठीक है, थैंक यू फॉर, अभी तक बने रहे, अगर बने रहे तो भाई, वैसे तो सब लोग नहीं बने रहते, अगर आप यहाँ तक बने होंगे तो थैंक यू फॉर दिस, एंड आई होप कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और मैं आपको अच्छा पढ़ाया हूँ, अच्छा समझा पाया हूँ जो कॉन्सेप्ट है। थैंक यू फॉर